इस फिल्म की शुरुआत होती है 1987 हैलोवीन से पहले की रात में। हम एक मानसिक अस्पताल दिखाया गया है जो था विशेष रूप से पागल कैदियों के लिए बनाया गया। यहाँ नस गलती से मुक्त हो जाती है। एक अन्य व्यक्ति वह रोगी था जिसे उसने मुक्त कर दिया था। उसका नाम बेंजामिन था जो खतरनाक है। सीरियल किलर वह लोगों को बेरहमी से मारता है। बिना सोचे समझे उसे यहाँ कैद कर दिया गया। वह 7 साल से मानसिक बीमारी से जूझ रहा है जिस पर वह खुद को छोटा बताते हैं। बच्चा सोचता है कि लोगों को मारना एक है उसके लिए खेल और जिसका वह भरपूर आनंद लेता है। इसीलिए उसने अपने माता पिता को नहीं छोड़ा। उसने उन्हें भी बुरी तरह पीटा और काट डाला टुकड़े। इसीलिए इस फिल्म का नाम है मर चुका है, क्योंकि ये कातिलाना अंदाज। हत्या अब भी ऐसी ही है। जब दूसरी नर्स यहाँ आई तो पता चला वह समझती है कि बेंजामिन आज़ाद हो गया है। बहुत चिंतित होकर इन दोनों को इतना ही नहीं बताया नर्से, लेकिन उसने एक योजना बनाई कि हम करेंगे सभी काम इस तरह से करे कि यह ऐसा हर किसी को लगता है। बेंजामिन यहाँ कभी नहीं आए थे, मरीज नहीं थे। मानसिक छोड़ने के बाद अब यहाँ बेंजामिन सीधे अस्पताल जाते हैं। वह घर जहाँ एक लड़का हैलोवीन मना रहा है। पार्टी के लिए वह सजने संवरने के लिए तैयार हो रहा था। वह एक जोकर की तरह अपना चेहरा रंग रहा था और अचानक से अपना मेकअप कर रही है। बेंयामीन ने आकर उस पर आक्रमण किया और उसे काट डाला। लड़की का गला और वह शुरू हो गई। बहुत खून बह रहा था और बेंजामिन ने उसे छोड़ दिया। वहाँ इस तरह से पीड़ित करने के लिए तो वह की जगह खुद सामने खड़े हो गए। लड़का यानी अब उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। मेकअप वह वैसे ही अपना मेकअप कर रही थी जोकर, और क्योंकि उसका चेहरा एक था थोड़ी देर बाद वह जोकर दिख रहा था। पूरा करने के बाद बिल्कुल फिट मेकअप से वह पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। उसने एक लड़के के जोकर के कपड़े पहने हुए हैं, उनकी तरह सिर पर टोपी भी पहनी और उसके हाथ भी अच्छे डिजाइन वाले थे। जो जोकर होता है वही मुस्कुराता है, वही हरकतें और पीछे वही खामोशी जिसमें अब भी एक खतरनाक लुक छिपा हुआ है। अचानक वह अपनी वास्तविक क्रिया में आ जाता है। उसने एक तेज बड़ा चाकू लिया और उस पर छिपा दिया। तलवार से लड़के का हाथ और आधा हिस्सा काट दिया और फिर उसे अपने शरीर से हटा दिया। उसके हाथ का एक हिस्सा अलग कर दिया और फिर उसके शरीर से खून निकल रहा है। हाथ उसने उस पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। ग्लास यानी ऐसा करके वह ऐसा करना चाहता था। बताओ कि मैं यहाँ आया हूँ। उसने 3 निकाले लोग जिनमें से एक बच्चा था। वह स्वयं और उसके 2 बच्चे मां थे। क्या पिताजी की अब जाहिरा तौर पर यही हालत थी। लड़का इतना बुरा था कि वह वहीं मर जाता है, जिसके बाद नंबर भी वहां से चला जाता है। हमें कहानी की नायिका दिखाई गई। उसका नाम कैसेंड्रा था, जहां वह डिजाइन करती थी। हैलोवीन के लिए उसके अपने कपड़े हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने सूट को ऐसा बना लिया था। इसके साथ ही उन्होंने योद्धा भी बनाया था। उसके पास युद्ध के हथियार आदि छोटे थे। उसके परिवार में भाई और उसके पिता थे। कैसेंड्रा के पिता, वह उसे 2 बताती है बच्चों की वहाँ एक घर है। कुछ के दौरान हमारे घर से दूर दरवाजे बातचीत से पता चला कि उनका जब वे थे तब माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। छोटे बच्चों ने आज तक ऐसा नहीं किया। जानिए उनकी माँ क्यों छोड़कर चली गई। नाश्ते के बाद हमने उनसे बातचीत भी की। उनसे दुविधा के बारे में बात हुई, उस हत्यारे के बारे में जिसने अपराध किया। कल रात हत्या जो उसने नहीं की है। अभी तक पकड़े गए लेकिन लोग नहीं पकड़े गए। विशेष रूप से इससे परेशान हूँ क्योंकि यह हैलोवीन है, इसलिए उन्हें पार्टी में जाना है। जबकि किलर न्यूमैन से जुड़ा हुआ था अपने खतरनाक काम में का काम लोगों को मारते हुए। अब वह एक घर में जाता है जहाँ एक महिला अकेली बैठी है। जैसे ही न्यूमैन आता है वह उस महिला पर हमला करता है, उस पर झपटता है और उसे मारना शुरू कर देता है। हालांकि वह महिला भी बदल गई आसपास और आत्मरक्षा में उस पर हमला किया, लेकिन दोपहर ने उसे पकड़कर काबू कर लिया। जिसके बाद उसने महिला को झूठ बोल दिया, नीचे जमीन पर कीलें ठोंक दी, उसके दोनों हाथ और उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। जिस मंजिल की उसने हद पार कर दी, बेरहमी से उसने महिला के हाथ पर दांत भी काट लिया और फिर बाल्टी उठाता है कैंडी और उसके बाद उसे अपने साथ ले जाता है। ऐसा करते ही नमन वहां से आगे बढ़ जाता है। जब वह एक होटल में आता है तो कैसेंड्रा होती है अपने दोस्त के साथ बैठी थी जिसे कातिल कॉल उसने उसे बाहर से देखा था और अब वह अंदर आ गया था। वह बैठा था, दोनों लड़कियों के काफी करीब थे और थे बस अब उन्हें घूर रहा था। जब दोनों लड़कियों ने उसकी हरकत पर गौर किया, वे उससे कुछ भी कहते रहे। चुप होकर वह अब यहाँ से चली जाती है। जब
होटल मालिक ने एक नया आदमी देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उस पर गुस्सा करते हुए कहा कि यह क्या कर रहे हो, यहाँ किस नए के कारण यहाँ से चले जाओ। आदमी को गुस्सा तो आया लेकिन वह चुपचाप वहाँ चला गया लेकिन वहाँ के लिए एक चीज छोड़ गया, होटल का मालिक, और वह था महिला का कटा हाथ जो नियामन रात को उसे छेड़ने के लिए वहाँ से निकला था। सेरा यहाँ पार्टी में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। यह पाया गया कि शे ने भी सीख लिया है उसके जाते समय लड़ने की कला। एक तस्वीर मिली जो उसी की थी। मम्मी पापा जब दोनों पढ़ते थे। तस्वीर में उसके साथ कॉलेज में माँ पिताजी एक और अजीब लड़का था जो कोई और नहीं बल्कि बेंजामिन न्यूमैन थे। वह वही था जो कैसेंड्रा को पसंद करता था। ये देखकर माँ उसके पीछे थी। जब कैसेंड्रा ने अपने पिता से इस बारे में पूछा फिर वह अपना मुंह खोलती है और कहती है कि मैं सोचो तुम्हारी माँ का कैसेंड्रा नाराज हो जाती है ये सुनने के बाद कि वह पीछे है। बेंजामिन ग्राहम का गायब होना उसके शव पर गुस्सा करने लगता है और कहती है कि उसने इतना बड़ा रखा है, बात हमसे आज तक छुपी हुई है, क्यों? क्या उसने हमें इतनी देर तक पहले नहीं बताया? अब वह हमें वही बात बताती रहती है। तुम आ रहे हो कि माँ हमें छोड़कर चली गई थी, लेकिन आज वह कह रही है कि यह संभव है कि शायद किसी ने उसकी हत्या कर दी हो और वह गायब हो गई है। आप क्या कर रहे हैं? यह एक चुटकुला है, अब मेरी बात सुनो, इसे समझो। मामला फिर से खुल गया। मैं आपको क्या बताऊं, माँ है। यहाँ रहते हुए उसने बहुत सी बातें बताईं। उसके पिता, जिसके बाद दरवाजे की घंटी बजी। वहाँ वास्तव में सिंडा का दोस्त आया था, उसे पार्टी में ले जाने के लिए आया था। तो अब खुशी से कैसेंड्रा उसके साथ जाती है, जबकि एन वह शीर्ष पर कौन खड़ा था। घर गया और उसे जाते हुए भी देखा। उस जगह का पता सुना जहाँ पार्टी हो रही थी। अब वह पीछे था। कैसेंड्रा यहाँ, अब कैसेंड्रा का शव है। जब वह अंदर थी तो उसकी नज़र में आ गई थी। रसोई में वह उस पर पीछे से हमला करता है, उसे घायल कर जमीन पर लिटा देता है। जमीन फिर उसके पेट को एक में रखती है। स्प्लिंट हर चीज को पूरी तरह से बाहर निकाल देता है उसके पेट के अंदर से। तभी वह राहत की सांस लेता है और वह वहां पहुंच जाता है, चला जाता है। और जल्द ही केंद्रा का भाई आता है घर, और जब वह देखता है कि मेरे पिताजी हैं, मर रहा है और वह इतनी बुरी हालत में है, पहले वह पुलिस को बुलाता है और फिर कैसेंड्रा। लेकिन यहाँ पुलिस नहीं है। वहाँ वह फोन उठाती है लेकिन कैसेंड्रा इसे नहीं उठाती क्योंकि वह पार्टी में व्यस्त थी, इसलिए उसने सुना नहीं कॉल। तभी एक नया मन भी पार्टी में प्रवेश करते हुए यहाँ वह सबसे पहले एक बनाता है लड़का, उसका शिकार जो सबसे प्रसिद्ध है। जब वह ले जा रहा था तो शौचालय में लड़का एक केला न्यूमैन ने उस पर हमला किया। वह आया पीछे से और सबसे पहले शे पर मारा सिर और फिर अपने दोनों अंगूठे डाले उसकी आंखों में और उसे ऐसा करने का कारण बना। अंधा कर दिया गया, जिसके बाद उसे बेरहमी से तोड़ दिया गया, जिसके दृश्य से उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए। इस बीच चेयर कार बहुत दर्दनाक है। पार्टी में कैसेंड्रा खूब शराब पीती है। शराब का उसे नशा होने लगता है, लेकिन तभी उसका भाई भी आ जाता है। घबराकर वह केंद्रा को सब कुछ बता देता है। उन्होंने पार्टी केंद्र में ग्राहम को बताया। भाई ने उसे पहचान लिया। मेरे पिताजी को मार डाला था, क्योंकि जब वह आए थे घर में वापस आकर उसने ग्राहम को देखा था। दोनों बहनें अपना घर छोड़कर जा रही हैं। भाई वो भी उसका पीछा करते हुए निकल आते हैं, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं थे। उनका इंतजार करते हुए सबसे पहले उसने कैसेंड्रा पर प्रहार किया, जिससे वह बेहोश हो जाती है और फिर वह एक चाकू लेता है और उस पर वार करता है। उसके भाई के पेट पर कई बार हमला, जिसके बाद वह एक फैक्ट्री में आता है। बेहोश कैसेंड्रा वहां एक गार्ड थी यहाँ, लेकिन संख्या पीछे से आई और उस पर भी कुल्हाड़ी मारकर हमला कर दिया, उनकी छाती और उनका काम भी खत्म होने तक। फिर कैसेंड्रा भी वापस आ गई। चेतना निमन चली गई थी वह बनाता है। वह उसे एक मेज पर लेटाता है जो वह उसे लाता है झुमके की जोड़ी, लेकिन कैसेंड्रा ने मना कर दिया। उन्हें स्वीकार करने के लिए अब न्योन लाता है उसे हार जो किसी और का नहीं था, लेकिन उसकी माँ इसे कैसेंड्रा को देख रही है। काफी हैरान आदमी आश्चर्य करता है कि मेरी माँ क्या है हार इसके साथ और अब कर रहा है, क्योंकि कैसेंड्रा ने तो लिया ही नहीं। उसके नेकलेस से नीमन को गुस्सा आ गया। साइड टेबल की तरफ देखने लगा कि कहाँ। वह सोच रहा था कि हथियार पड़े हैं, कि ये डायन हथियार उसे ले लेना चाहिए। स्क्रॉ को मारने के लिए उसका चेहरा साइड में था, लेकिन सियारे ने इसका फायदा उठाया जो उसे मिला। मेज से उठा और दौड़ने लगा। अब जब नंबर देखता है तो अपनी जान बचाने के लिए दूर चला जाता है। उसके लापता होने पर वह उसका पीछा करती है, ऐसा महसूस हुआ।
ये बात एक खेल की तरह चलती रही। कुछ समय सीएनआरए सामने था और सीएनआरए का अंक उसके पीछे छिपा हुआ था जिसे उसने रखा था। अब उसे खोज रहे हैं क्योंकि संख्या अपने आप को एक बच्चा मानता था, इसलिए उसके पास एक था। ऐसा करते समय बहुत मजा आया। कैसेंड्रा ये बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि जहां वह छुपी थी उसने देख लिया, उनके साथ जेडी का शव भी, जिसके कई हिस्सों की हालत बेहद खराब थी, जिसके कारण उसके शरीर के कुछ हिस्से गायब थे। अब उसके डर की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन किसी तरह से वह खुद पर नियंत्रण रखती है, जिसके कारण पीछे और नए आदमी पर हमला करता है। वह नीचे गिर जाता है, फिर वह उसके ऊपर बैठ जाती है और उस पर चाकू से हमला कर दिया। कई बार उसे तब तक मारते रहे जब तक कि वह शांत नहीं हो गया। फिर वह अधमरी होकर वहां से उठ जाती है और पुलिस को बुलाना शुरू करें। वहां फोन करे, लेकिन तब तक नंबर आ चुका था। के लिए आते हैं। वह रेत साफ करते समय और सैंड्रा यही सोचती है, अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है, क्योंकि वह इसका फायदा उठाकर नहीं उठ सकते। वह एक कुल्हाड़ी लेती है और उस पर हमला करती रहती है बार बार, जिसके कारण नीमन है, जिसके बाद वह बुरी हालत में ले जाती है उसके हाथ में उसकी माँ का हार और सोचती है कि उसे अपनी माँ कहाँ से मिली, लॉकेट। लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। सीएनआरए तुरंत उनके पास आता है और बताता है उन्हें वर्कवेयर वहाँ है, लेकिन जब पुलिस वहाँ जाती है और जांच करती है कि वे ऐसा नहीं करते, वहाँ किसी को ढूंढे क्योंकि न्यूमैन के पास था। ये सीएनआरए देखकर वहाँ से गायब हो गया। बहुत परेशान हो जाता है। ये बात भी कम नहीं थी कि अचानक उसकी माँ सामने आ जाती है। उसे आश्चर्यचकित करने के लिए वह बहुत है आश्चर्यचकित होकर जानकारी देता है और कहते हैं, मेरी बात सुनो सीएनआरए बेंज बेंजामिन, न्यूमैन वही है जो तुम्हें यहाँ लाया है, क्या कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता ही सुन रहे हैं। वह सीएनआरए काफी हैरान और न्यायपूर्ण था। वह मेरी ओर देखती रही, ऐसा नहीं हो पा रहा था। सुनकर समझो कि मुझे क्या कहना चाहिए, इसके बदले में मुझे क्या करना चाहिए। वह बस उसकी मोम को देखता रहा। उसकी मोम ने मुझसे कहा 20 में उस नंबर ने मुझे अवार्ड दिया था, जिसके बाद उसने मुझसे शादी की और फिर तुमसे ये देखकर पैदा हुए थे। मैं चुपचाप चला गया आपका घर, क्योंकि मैं जानता था कि यदि आपका ये बात असली पिता को पता चल गई, मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पता नहीं क्या मुसीबत आएगी तुम्हें छोड़ने का मेरा मकसद दोस्तों ऐसा इसलिए था ताकि आप खुश रह सकें, एक परिवार की तरह जीवन, और मेरी वजह से तुम अभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएनआरए इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। नंबर मेरे पिता हैं और इसके साथ यह फिल्म भी है। यही समाप्त होता है।